नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग पराशर और आप मुझे सुन रहे हैं सफ़र पे। इस कहानियों के सफ़र में अगर हम भूत प्रेतों से जुड़ी हुई कहानियों को हिस्सा ना दें, अगर उन कहानियों की हम बात ना करें तो शायद ये सफ़र अधूरा ही रह जाएगा। तो आइए सुनते हैं सैटरडे नाइट नाम की ये कहानी। कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, या यूं कहे तो कोई इंसान विश्वास करना ही नहीं चाहता। शायद विश्वास मैं भी नहीं करता अगर ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ होता। अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर मैं कुछ वक्त के लिए अपने गांव जाना चाहता था। जिंदगी और पढ़ाई दोनों की ही भाग दौड़ से मैं थक सा गया था। मेरा घर हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कंडाघाट में है, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यूं तो दिल्ली से सोलन तक का सफ़र तकरीबन 7-8 घंटे का ही है, लेकिन ये 7-8 घंटे तब दुगने हो जाते जब लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है, जो पहाड़ों में एक कॉमन सी बात है। मेरा नाम समीर है और ये हकीकत मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटित है। हम 4 दोस्त थे, समीर यानी मैं, आकाश, नकुल और प्रिया। संडे नाइट को हम चारों ने अपने अपने घरों के लिए निकलने का फैसला किया, क्योंकि नकुल जिद कर रहा था सैटरडे नाइट को नाइट आउट करने का और लास्ट टाइम कुछ एडवेंचरस प्लान करने के लिए। एडवेंचर और नाइट आउट में इंटरेस्ट ना होने के कारण मैंने नकुल को बहुत समझाया, लेकिन हमेशा की तरह वो समझने को तैयार ही नहीं था। 2 साल से जान रहे थे हम चारों एक दूसरे को, सो वी नो डैट कि नकुल मानने वाला नहीं है। फाइनली हम तीनों ही मान गए और डिसाइड हुआ कि हम रात तक पैकिंग वगैरह करके आफ्टर डिनर कुछ एडवेंचरस प्लान करेंगे। यार कुछ भी कहो, नकुल के आइडियाज़ बहुत कमाल के होते हैं, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तब तक कमाल के होते हैं जब तक हम किसी चक्कर में नहीं फंस जाते, आकाश ने चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा बेटा, अब मैं चक्कर में फंसाने लगा। याद है पिछली बार तेरी वजह से वार्डन ने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि तुझे रात को सफ़ेद साड़ी पहन के हॉस्टल के कॉरिडोर में चुड़ैल बनने की आई थी, नकुल ने चिढ़ाते हुए कहा। और फिर क्या, तीनों आपस में झगड़ने लगे हमेशा की तरह। गाइज प्लीज स्टॉप इट, एटलीस्ट अब तो लड़ना झगड़ना बंद करो, वी ग्रो अप ना। और वैसे भी पता नहीं अब हम कब मिले, न चाहते हुए भी मैं इमोशनल हो गया, क्योंकि 2 साल से हम चारों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। 2 मिनट की चुप्पी कैंटीन में फैल गई। यार आज रात को बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। क्यों मूड ऑफ कर रहे हो सब अपना? नकुल के एक्साइटेड वॉइस ने ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ा। ओके नकुल, व्हाट्स योर प्लान? मैंने सोचा जब हम प्लान के पार्ट बन ही गए हैं तो फिर प्लान क्या है पूछ लेते हैं। नकुल ने इधर उधर देखते हुए इशारे से हमको पास आने को कहा। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है। अब उस गांव में कोई नहीं रहता, क्योंकि उस गांव में कब्रिस्तान है। ऐसा कहते हैं वो कब्रिस्तान कर्स्ड यानी शापित है। उसमें दफन रूहों को मुक्ति नहीं मिलती और वो शाम के बाद कोई भी दिख जाए तो उसको पोजेस्ट करके मार देती है। ओके, तो इसी वजह से वो विलेज खाली है, आई एम राइट ना? प्रिया ने थोड़े सहमे लहजे में पूछा। एग्जैक्टली, यही वो रीजन है, नकुल ने रिप्लाई दिया। ओह वेट, व्हाट डू यू थिंक वी आर स्टूपिड? मिस्टर नकुल, 21st सेंचुरी में ऐसी बकवास और बेसिर पैर की बातें मत किया करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने चिढ़ते हुए बोला। पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा था सुन के। यार इसका तो हर बार का यही लगा रहता है, कुछ और प्लान करते हैं। ये कब्रिस्तान, ये शापित कब्रिस्तान वगैरह बहुत अनरियल सा लग रहा है। कर्स्ड है, मुक्ति नहीं मिलती, ऑल दैट, आकाश ने हंसते हुए कहा। ओके गाइज, अगर तुम लोगों के पास कोई बेटर प्लान है नाइट आउट का जो कि एडवेंचरस भी हो तो टेल मी, आई क्विट दिस प्लान, उदास लहजे में नकुल ने कहा। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मैं, आकाश और प्रिया तीनों सोच में डूब गए। फाइनली डिसाइड ये हुआ कि नकुल का प्लान सुनते हैं। ओके नकुल, वी आर विद यू, टेल मी क्या करना है, मैंने सोचते हुए कहा।
फ्रेंड्स, तो प्लान ये है कि हम चारों उस कर्स्ड ग्रेवयार्ड में यानी उस शापित कब्रिस्तान में एक रात स्टे करेंगे और अगर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और शायद रिकॉर्ड भी करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर, नकुल ने खुश होते हुए कहा। एक चुप्पी सी छा गई। आई नो इस चुप्पी के पीछे क्या है। हम तीनों यही सोच रहे थे कि अकॉर्डिंग टू नकुल, जिस कर्स्ड ग्रेवयार्ड के कारण पूरा गांव खाली हो गया, उस ग्रेवयार्ड में एक रात स्टे करना थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? क्या कहते हो समीर? आकाश ने मेरे फेस पे बनती चिंता की लकीरों को पढ़ते हुए पूछा। अब नकुल इतना इंसिस्ट कर रहा है तो चलते हैं, मैंने नॉर्मल होते हुए कहा। हाँ, वैसे भी मैंने कभी किसी भूत को आज तक नहीं देखा, प्रिया ने खिलखिलाते हुए कहा और हम सभी जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, फिर अभी शाम के 6 बज रहे हैं। 2 घंटे में कैंटीन में मिलते हैं, आफ्टर डिनर निकलते हैं हम कब्रिस्तान की तरफ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओके चलो फिर, और थैंक यू सो मच गाइज मेरी बात मानने के लिए। यू ऑल आर माई ट्रू फ्रेंड्स। समीर तुम भी चलो, नकुल ने खुश होते हुए कहा। चलो मैं 10 मिनट में आता हूँ, एक कॉफ़ी और पी के, मैंने कुछ सोचते हुए बोला। ओके फिर 8 बजे मिलते हैं, बाय बाय कहते हुए तीनों चले गए। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे वो कर्स्ड वाली बात सच हो। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो ग्रेवयार्ड मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। आई फील समथिंग इज कॉलिंग मी। एनीवेज, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी ये सब दकियानूसी बातें हैं, भूत वूत नहीं होता। सर को झटकते हुए मैं उन ख्यालातों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, कॉफी की चुस्कियों के साथ। डिनर के बाद कैंटीन से हम निकल पड़े उस गांव की तरफ जहां वो कर्स्ड कब्रिस्तान था। सभी के फेस पे एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। कुछ समय बाद पक्का रास्ता खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली गांव की कच्ची पगडंडियों ने। तुम्हें रास्ता तो पता है ना? मैंने संभल कर ड्राइव करते हुए नकुल से पूछा। अरे हाँ यार, बस तू आगे से धूल वाली सड़क पे गाड़ी ले लेना, नकुल ने आगे की ओर देखते हुए कहा। समीर संभल के, आकाश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अरे ये क्या? ओह नो! मैंने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी धूल भरी सड़क पर स्कीट करते हुए रुक गई। अरे ये क्या था? प्रिया ने सहमे लहजे में पूछा। समीर, क्या वो कोई भूत था? आकाश थोड़ा सहमा हुआ सा था। एक धुंधली सी छाया गाड़ी के सामने से तेजी से क्रॉस कर गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था सब कुछ फ्रिज हो गया है, जम सा गया है। यार देखा तो मैंने भी एक धुंधली सी छाया को, शायद ये वहम हो हमारा क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है, नकुल ने कार के विंडो से बाहर झांकते हुए कहा। गाइस मुझे लगता है ये भूत वूत का सोच के ना हमको हेलुसिनेशन होने लगे हैं, आकाश ने हंसते हुए कहा। ओके गाइस, टेक इट इजी, हम अभी तक सही सलामत है और थैंक गॉड अभी तक किसी भूत ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। समीर, यहाँ से हार्डली 1 km पे वो गांव है और आई थिंक गांव से 500 मीटर पे वो कर्स्ड ग्रेवयार्ड है, नकुल ने हंसते हुए कहा। ओके लेट्स मूव। अरे गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है यार, क्यों डरा रहे हो? प्रिया ने डरते हुए कहा। रुको लेट मी चेक। सब गाड़ी में कंफ्यूज से बैठे थे। यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक बिना मैकेनिक के ठीक नहीं होगी। रात के 11 बज रहे हैं। आई डोंट थिंक इस वक्त इस सुनसान जगह पे कोई मैकेनिक मिलेगा, मैंने नकुल की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। यार मुझे ना डर सा लग रहा है, एक काम करते हैं, कब्रिस्तान वाला प्लान कैंसिल करके सभी गाड़ी में ही सुबह का वेट करते हैं। इस बार प्रिया की आवाज़ ज़्यादा डरी हुई थी। लिसन, गाड़ी तो कल सुबह तक ठीक हो ही जाएगी। हम अपने लोकेशन से हार्डली 1.5 km की दूरी पे हैं। प्लान क्यों खराब करना, हम वर्क करते हुए इजली जा सकते हैं। नकुल की एक्साइटमेंट अभी तक बरकरार थी। चारों तरफ वीराने सी शांति थी, बस झिंगुरों की आवाजें सन्नाटे को तोड़ रही थी। हाँ यार, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो 1-1.5 किलोमीटर के लिए क्यों प्लान को चेंज करना। सुबह तक हम अकॉर्डिंग टू प्लान सुबह तक हम ग्रेवयार्ड में रुकेंगे।
और उसके बाद सुबह आसपास के किसी गांव से किसी मैकेनिक को लेके गाड़ी रिपेयर करवा लेंगे। आकाश ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। दूर कहीं गीदड़ों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। यार रहने देते हैं ना, गाड़ी में ही ठीक है। प्रिया थोड़ी टेंस थी। अरे डर मत, भूत भूतनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नकुल ने हंसते हुए कहा। ओह प्लीज चुप रहो, प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा। ओके हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं लोकेशन को, एंड मॉर्निंग में मैकेनिक के साथ ही रिटर्न होंगे। और लिसन, भूत का तो पता नहीं, बट जानवर वगैरह हो सकते हैं, बिकॉज गांव सालों से खाली है। सो बी केयरफुल, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, एंड चाहे कुछ भी हो हमको साथ रहना है। ओके बॉस, मेरी बात का सबने एक साथ जवाब दिया। और फिर शुरुआत हुई एक ऐसी रूह को जमा देने वाली दास्तान की जो भुलाए नहीं भूली जाती। ऐसा लग रहा था कि हम ऐसी जगह आ गए हो जहां दूर दूर तक किसी की मौजूदगी कभी हुई ही ना हो। पतले कच्चे रास्तों से चलते हुए हमें सिर्फ गीदड़ों की डरावनी आवाजें, झिंगुरों और अपने ही पैरों की आवाजें आ रही थी जो एक अजीब सी स्थिति बना रही थी। यार नकुल, हद है, क्या रहता है तेरा हर बार का? मतलब इस बिहड़ में ऐसे पैदल जाना सही था? प्रिया ने थके और रूखे लहजे में कहा। अच्छा जी, उस वक्त कैंटीन में मेरे आइडिया की तारीफ कर रही थी और अभी ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तू प्लान का पार्ट बनना ही नहीं चाहती थी। संभल के चल, किसी भूत वूत पे पैर मत रख देना, प्रिया को डराते हुए नकुल ने कहा। धीरे धीरे गांव की शुरुआत हो चुकी थी। टूटे फूटे पुराने घरों में बड़े बड़े झाड़ उगाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे 20-25 सालों से ये गांव वीरान हो। कहीं ना कहीं कर्स्ड यानी शापित कब्रिस्तान वाली बात सच जैसी लग रही थी। रात का गहरा काला सन्नाटा, दूर तक फैली अजीबो गरीब शांति और बीच बीच में कुत्तों की रोने की आवाजें, जैसा हमने हॉरर मूवीज में देखा है। एक हॉन्टेड विलेज का नज़ारा सेम टू सेम वैसा ही हमारे सामने था। पता ही नहीं चला दिल ने कब अनजाने खतरे को महसूस कर धड़कना शुरू कर दिया। डियर फ्रेंड्स, ये रहा वो शापित कब्रिस्तान, नकुल ने जोश में बोला। क्या वो कब्रिस्तान सच में शापित था? क्या उस कब्रिस्तान की रूहों को सच में मुक्ति नहीं मिली थी? क्या हुआ उन चारों दोस्तों के साथ? जानने के लिए देखिए सैटरडे नाइट एपिसोड 2। मेरे चैनल सफ़र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।